हेलो एवरीवन, आई एम राधा पांडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। आज की मेरी वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो बीकॉम के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें आगे कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए या कौन सा कोर्स उनके करियर के लिए बेस्ट होगा। तो गाइज, टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट द टॉप करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीकॉम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आफ्टर बीकॉम आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, आपके पास क्या करियर ऑप्शन है, कौन कौन से ऐसे टॉप कोर्सेज हैं जो आपके बीकॉम के बाद कर सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो आपके करियर के लिए बेस्ट होंगे। तो आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो बीकॉम कर रहे हैं या जो बीकॉम कर चुके हैं। उनके माइंड में क्वेश्चन आते होंगे कि बीकॉम के बाद हम क्या करें, क्या बेस्ट करियर ऑप्शन है। तो मैं आपको कुछ ऐसे डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बताऊंगी जो आप बीकॉम के बाद कर सकते हैं और ये कोर्स आपके करियर के लिए बेस्ट भी होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कोर्स की। तो नंबर 1 पे आता है बीकॉम प्लस MBA। तो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं थोड़ा सा भी मार्केटिंग लाइन में, फाइनेंस लाइन में, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए MBA वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होगा। 2 साल का ये कोर्स होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो काफ़ी सारी फील्ड से होता है। फाइनेंस, बैंकिंग, HR, इंश्योरेंस, फॉरेन मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों से आप MBA कर सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड से आप MBA कर सकते हैं। एंड मेरे अकॉर्डिंग MBA करने का सबसे सही तरीका है कि आप कैट का एग्ज़ाम दें और IIM के द्वारा आप किसी अच्छे कॉलेज से MBA करें। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जिसमें प्लेसमेंट पावर अच्छी हो, मतलब जिस यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट पावर अच्छी हो, वहाँ से भी आप MBA कर सकते हैं। तो MBA भी आपका बहुत अच्छा कोर्स होता है। दूसरे नंबर पे आता है कोर्स LLB। जी हाँ गाइज, बैचलर ऑफ लॉ, जो बेसिकली 3 साल का कोर्स होता है। अगर आप इसे ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो ये 3 साल का कोर्स होता है। 3 स्ट्रीम से आप LLB कर सकते हैं, क्रिमिनल, डिफेंस और टैक्स। बट अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टैक्स से ही लॉ करें। इसको करने के बाद आप अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या आप बैंक में भी एज ए SO स्पेशलाइजेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप टैक्स एडवाइज़र के रूप में भी जॉब कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है स्टॉक ब्रोकिंग। स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, बट कॉमर्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा था शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के लिए शब्द आता है स्टॉक ब्रोकिंग। स्टॉक ब्रोकिंग में इन्वेस्टमेंट बैंकर का कोर्स होता है, जो ये 1 साल का डिप्लोमा होता है। इस डिप्लोमा को करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद ही आप ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इस डिप्लोमा कोर्स की फ़ी होती है 10 से 15 हज़ार, ज़्यादा फीस नहीं होती है, बस 10 से 15 हज़ार में ये कोर्स हो जाता है। इसमें 2 एग्ज़ाम देने के बाद, यानी कि 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाते हैं। इनका काम क्या होता है? शेयर मार्केट में शेयर को परचेज और सेल करना। ये फ्रेंचाइजी में जॉब करते हैं, तो ये भी एक बेस्ट कोर्स होता है। फोर्थ नंबर पे आता है एम कॉम फाइनेंस, बैंकिंग, मार्केटिंग, किसी भी स्ट्रीम से आप MCOM कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे हैं तो आप MCOM कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी MCOM, जो कि 2 साल का PG कोर्स है, ये उन्हें करना चाहिए जो टीचर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अगर आप 2 साल MCOM में अपना लगा रहे हैं और आपका इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में, या आपके पास टीचिंग की स्किल नहीं है, तो आप MCOM करके भी जॉबलेस रहेंगे, क्योंकि MCOM जो है वो जॉब अट्रैक्टिव कोर्स नहीं होता है। MCOM उन्हीं बच्चों को, उन्हीं स्टूडेंट को करना चाहिए जो आगे टीचर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो MCOM उनके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट कोर्स की अगर हम बात करें तो जिसे हम कहते हैं सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जी हाँ स्टूडेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA, जो कि अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो इंडिया में भी बहुत सारा अकाउंट का कोर्स है, अकाउंटेंट का बहुत सारा कोर्स इंडिया में भी अवेलेबल है, लेकिन ये जो अकाउंटेंट का कोर्स है ये बहुत ही टॉप क्लास का कोर्स माना जाता है। तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बेसिकली इस कोर्स की मैं बात करूं तो ये 1 साल का कोर्स होता है। इसे करने के बाद आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बन जाते हैं। तो आप AICPA के थ्रू ये कोर्स कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स होता है ये। इसके बाद एक कोर्स आता है CCA, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ये ACCA यानी कि एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ये भी इस कोर्स को कराता है। ये 2.5 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप बेस्ट जॉब पा सकते हैं, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में आप बहुत ही बेस्ट जॉब पा सकते हैं। अगले कोर्स की बात करें तो वो है CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। ये जो CFA कोर्स है वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है कॉमर्स वालों के लिए, जो शायद बहुत ही कम स्टूडेंट जानते हैं। अगर आप CFA कोर्स कर लेते हैं तो इसे बहुत ही टॉप कॉलेज जो हैं वो इस कोर्स को कराते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है।
इस कोर्स को करने के बाद आप फाइनेंशियल एनालिसिस, सप्लाई चेन एनालिसिस या ऑडिटर बन जाते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो इसका इंस्टीट्यूट है मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में। तो अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं वो भी एकदम से, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट कोर्स होता है। इसके बाद एक कोर्स है CS, कंपनी सेक्रेटरी। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होता है। इसको करने के बाद आप प्राइवेट बैंक में एज अ मैनेजर या ब्रांच मैनेजर जॉब कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मल्टीनेशनल कंपनी में भी एज अ प्रमोटर वर्क कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है, तो ये भी एक बहुत ही बेस्ट कोर्स है। तो ये सारे थे बीकॉम के बाद के कोर्सेज। आप बीकॉम के बाद इन सारे कोर्सेज में किसी भी एक कोर्स को चूज कर सकते हैं और ये सारे कोर्स आप कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बीकॉम के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।